तो नेक्स्ट ये 5 थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है। तो इन सब में पहले तुमको मैं ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ में सब में सिमिलर ग्राफ है, 2 ग्राफ रहेगा, ठीक है। पहले तो टेम्परेचर ऑफ एन एंट्रोपी का और दूसरा है प्रेशर एन एंथैल्पी का, ठीक है। सो ये दोनों तुमको ड्रॉ करना है। फिर तुमको 2 फिगर ड्रॉ करना है, एक तो तुम्हारा ऐसा और ऐसा और एक तुम्हारा ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये हर एक में कॉमन है, हर एक में। उसके बाद तुम्हारा 4 साइकिल रहेगा, 4 साइकिल में, और ये फिक्स जगह पे रहेगा, ठीक है। इवापोरेशन ऐसे रहता है, कंप्रेशन ऐसे, कंडेंसेशन ऐसे और एक्सपेंशन ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा हर एक में रहेगा, सिर्फ थोड़ा शेप चेंज होगा बस। ये सब में है, सब में, ठीक है। यहाँ पे भी सब में। अब तुमको ये सब लिखना है, ठीक है। ये सब जब तुम लिखेगा ना, तुमको लिटरली बता रहा हूँ, ग्राफ से तुम पूरा लिख सकता है, ठीक है। देखो मैंने कैसे लिखा है। पहले मैंने कंप्रेशन लिखा है, सबसे पहले 1 to 2 जाते हैं हम लोग, ठीक है, 1 to 2। तो मैं इतना लिखा कि द वर्टिकल लाइन 1 to ऑन द TS डायग्राम एंड द कर्व 1 to ऑन PS डायग्राम शोज द आइसोट्रोपिक। ये आइसोट्रोपिक वर्ड छोड़ दो, कंप्रेशन ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट टू ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। ड्राई सैचुरेटेड वेपर का कर रहे हैं तो वही होगा, ठीक है। वैसे सिंपली लिखना है कि ये लाइन ये दिखाता है मतलब, और यहाँ पे जो प्रेशर राइज हो रहा है और टेम्परेचर राइज हो रहा है वो भी लिख दिया, ख़त्म, इतना ही था। और एक्स्ट्रा एक चीज़ लिखना है कि देखो जहाँ पे प्रेशर चेंज होता है ना, वहाँ पे तुम्हारा ये होता है, क्या बोलते हैं, वर्क डन होता है, ठीक है। तो वर्क डन तो तुम कैसे करेगा, यहाँ पे H2 - H1, 1 to 2 गया है ना, तो H2 - H1 कर देगा, तो तुमको ये वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा कंडेंसिंग में सेम, कंडेंसिंग में तुमको यही लिखना है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है 2, 3 ऑन बोथ द फिगर्स, दैट इज द TS एंड PH रिप्रेजेंट्स द कंडेंसेशन ऑफ हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। ऑब्वियसली ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर में अभी है, ठीक है। 2.3 में जा रहे हैं ना, तो में ये लोग हाई टेम्परेचर प्रेशर में है, तो उतना ऐड कर देना है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट है ना प्रेशर, T2 = T3 एंड P2 = P3, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है। वही उतना ही लिखना है बस, बहुत सिंपल है। उसके बाद द एक्सपेंशन प्रोसेस सेम वैसे, द कर्व 3, 4 एंड द लाइन 3, 4 ऑन द TS एंड PH, ऐसा करके लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखना है कि हियर बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, प्रेशर घटा है तो टेम्परेचर भी घटा है, वो सब नॉर्मल। और एक नोट एक्स्ट्रा लिख देना है कि नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है, उतना ही। फिर ये वेपोराइजिंग भी सेम, मेरे को वही लिखना है, द हॉरिजॉन्टल लाइन 4, 1 इतना डायग्राम ये सब, ठीक है, विच इज़ देन चेंज इनटू वेपर रेफ्रिजरेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये वेपोराइजिंग में भी तुम्हारा जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर रहता है वही लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, बिकॉज इवापोरेशन ही मेन तुम्हारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब हीट का एक्सचेंज होता है टू कीप द मीडियम कूल। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो क्या होगा, H1 - H4, क्योंकि इवापोरेशन यहाँ तक ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो रहा है, तो ये H1 - H4। पहले क्या था, H1 - H2 बिकॉज कंप्रेशन हो रहा था, अभी इवापोरेशन हो रहा है तो H1 - H4, ठीक है। अब देखो COP जो होता है ना, वो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इतना हम लोग ने निकाल लिया, H1 - H4, वर्क डन हम लोग पहले से यहाँ पे निकाल के रखा था, H2 - H1 डाल दिया, यही। तो COP का जो ये फॉर्मूला है ना, ये सब में सेम है, ठीक है। और ग्राफ भी तुमको बाकी ये तुम्हारा 1, 2, 3, 4, बाकी 4 में भी तुम्हारा ग्राफ सिमिलर है, थोड़ा चेंजेस है। मैं उतना एक्यूरेटली नहीं बोल सकता विथ रीज़न कि क्यों ऐसा चेंजेस, ग्राफ क्यों ऐसा गया, बिकॉज इसमें तुम्हारा डीप थर्मोडाइनमिक्स घुसा हुआ है, तो उतना मेरे को नॉलेज तो है नहीं, तो इसलिए मैं तुमको बोल नहीं सकता। बट हाँ, तुमको ग्राफ थोड़ा अपना एनालिसिस से तुमको याद रखना पड़ेगा कि इसके लिए ये ग्राफ है, इसके लिए ये ग्राफ है, वैसा करना, ठीक है। और लिखना तो जस्ट छोटा लिख दिया, मतलब ये तुम खुद से पढ़ के तुम खुद से ही आइडिया लगा सकते हो। तो वही ख़त्म, यहाँ तक ही था। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है वो मैं तुमको करके देता हूँ, रुको।